जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। ये जो वीडियो है ये आपके ARO का जो आपका एग्ज़ाम है प्री, उसके लिए है, जो 2023 की वैकेंसी है आपकी। ठीक है, अभी आपने कल परसों एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपने ये सुना होगा या पढ़ा होगा, जो PCS प्री की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी गई है। ARO की जो परीक्षा प्रस्तावित थी प्री दिसंबर में, कहीं ना कहीं उस परीक्षा के जो टलने के हैं वो आसार लग रहे हैं, मतलब वो परीक्षा भी आपकी पोस्टपोन हो सकती है। अब ये दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जैसे इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, वो चाहते थे कि परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म उसमें अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव भी हो सकता है आपके लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, और आप इसे पॉजिटिव वे में ही लीजिए, क्योंकि ARO का जो सिलेबस है वो कोई ऐसा वनडे एग्जाम वाला कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है जिसमें बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर कोई भी टॉपिक आपका ऐसा बचा हुआ है तो उस पर आप पकड़ बना के रखिए। आज का जो न्यूज है, न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको वो बताता हूँ। एक माह में 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बनी चुनौती। PCS प्री के साथ ARO प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार हैं, ऐसा कहा गया है। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP-PSC 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब 7 एवं 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है। ये PCS की बात हो रही है, जो 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी वो कब होगी आपकी, 7 एवं 8 दिसंबर को होगी, जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये तो PCS वाले की बात हो गई। PCS प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती होगी। क्या नई चुनौती होगी? क्योंकि 2 एग्जाम आपके एक ही कैलेंडर, मतलब एक माह में आपके 2 एग्जाम हो जाएंगे। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रस्तावित है, जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या इसमें दिखाई गई है 10,76,004। ठीक है, वहां PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए आपके जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वो है आपका 5,76,154। तो ऐसे में दोनों परीक्षाएं अगर दिसंबर में प्रस्तावित हो जाती हैं तो 14 दिन के अंतर में आयोग के लिए 14 दिनों के अंतर में आयोग के लिए इन प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन बड़ी चुनौती होगा। आयोग ने ARO की प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी बदलाव किया है। ऐसे में यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में पूरी कराई जा सकेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी अलग अलग करते हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने PCS के साथ ARO परीक्षा के लिए भी आवेदन किए हैं। अगर 14 दिनों के अंतर में दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो इससे अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधी तैयारियों में भी असर पड़ेगा। तो आप अभी कुछ भी मान के नहीं चलिए जब तक भी कोई ठोस न्यूज नहीं आ जाती है, और हो सकता है ये परीक्षा है वो टल जाए। ठीक है, आप अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिए। दिसंबर में जिस तरह से डेट दी गई है उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और समय आ गया है कि आप अपनी मॉक को लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, राम राम, राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त।